योगेश समझ लो। बात क्या है, हमने आपको एक सूत्र बताया था बेटा, समझना। सबसे पहले यहां पर ये समझते हैं, हमने आपको एक क्या बताया था सूत्र, ठीक है ना। सूत्र क्या बताया था, के बराबर 2.303, ठीक है ना, अपॉन टी लॉग 10 की बेस ए माइनस एक्स बताया था। अच्छा, यहां पर हम बात समझते हैं, यहां पर हम क्या समझते हैं, हम इस पहली लाइन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस लाइन को, पहली लाइन को। इसमें क्या दिया, टी कितना दिया बेटा, 40 मिनट। कितना दिया है, 40 मिनट। अच्छा, अभिक्रिया कितने परसेंट पूर्ण हो रही है, 80%। तो ए बराबर हम क्या मान रहे हैं, मान लिया हमारी अभिक्रिया जो थी वो कितनी, 100% में कितने परसेंट पूर्ण हो रही है, 80%। बेटा बात समझना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें x का मान मिल गया है, a का मान मिल गया है, t का मान मिल गया, हम k का मान निकाल लें बेटा। क्यों, तो k बराबर क्या होगा, k बराबर होगा 2.303 अपॉन t क्या है, 40 लॉग 10 की बेस a की वैल्यू क्या है बेटा, 100, और इधर क्या है 100 माइनस a 100 है, और x क्या है 80, ठीक। अच्छा, k बराबर, अब हम 2.303 में काय का भाग दे दें 40 का, तो हम इसको 40 को हम लिख रहे हैं क्या, 4 गुणा 40 को हम क्या लिख रहे हैं, 4 गुणा 10 लिख सकते हैं, 4 दाम 40, 4 का भाग देते हैं, 4 पंचे 20, कितना बचा 30, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, यहाँ 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, पॉइंट यहाँ लग गया था। अब कितने डिजिट में पॉइंट लगा, 3, 1 2 3, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और एक ये इसका 0 का, तो ये क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 0.057575, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लॉग 10 की बेस 100 और 100 में 80 गया, 2 पंचे, ठीक, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5, तो के बराबर 0.057575 गुणा या लॉग 10 की बेस 5 है, और लॉग 10 की बेस 5 का मान कितना होता है, 0.698 गुणा 0.698, ठीक। अब इनका हम क्या कर लें, गुणा, तो हम यहां तक रख रहे हैं 0.057 है, और यहाँ 5 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हटाए दे रहे हैं, हम 3 डिजिट रख रहे हैं, ठीक, कितना हो जाएगा 0.057, ठीक, गुणा 0.698, 8 सत्ते 56, 6 आ गया, 8 पंच 40, 5 45, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 45, 9 9 63, 6 9 पन्ना 45, 6 51, 5 पूरा 51 आ जाएगा, ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 4 34, 6 5 3 8, 4 1 5 2 7 9 3, अच्छा 3 3 6 डिजिट, 3 2 5 1 6, ये क्या आ जाएगा, के बराबर आ गया 0.039, यहाँ पर 7 8 6, क्या आएगा, मिनट इनवर्स, ठीक। अब हमें क्या की वैल्यू मिल गई, के की, क्या की वैल्यू मिल गई, के की, और हमें कितनी अभिक्रिया 60% पूर्ण है, तो हम फिर इसी फॉर्मूला को लेते हैं, क्या, के बराबर 2.303 अपॉन टी, यही तो है, ठीक है ना, के की वैल्यू मिल गई है, तो हम टी बराबर ले रहे हैं, टी कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, के लॉग 10 की बेस ए माइनस एक्स, यही तो है। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है, हम बता चुके थे, ए बराबर कितना है 100, और एक्स बराबर कितना यहाँ दिया 60, दिया है 60, ठीक है ना, और के बराबर यहाँ पर दे चुके हैं, के बराबर कितना दिया है 0.0
03978 यही तो है। तो हम सबका मान रख दें यहाँ पर, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन, हम इनके 3 डिजिट ये हटा दें, क्यों, और यहाँ जब 3 डिजिट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिजिट बढ़ जाएगा, 1 डिजिट यहाँ बढ़ा दें, यहाँ 7 है तो 1 डिजिट तो बढ़ जाएगा ना, बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.039, ठीक, log 10 की बेस कितना हो जाएगा 100 माइनस 7, ठीक। t बराबर दशमलव से दशमलव खत्म, ठीक है ना, ये 3 से जाएगा, 3 3 6 2 8 नहीं जाएगा। 39 का भाग पहले हम दे दें, किसमें 2303 में, कितने बार जाएगा 4 पंचे 20, 5 9 45, 5 3 15 4 19, 10 में 5 गई 5, 9 3 12, ठीक, और कितना बचेगा 35 बचेगा, हम किसको लेंगे 3 को, कितने बार जाएगा 4 9 36, 9 9 81, 9 3 27 और कितना हुआ 35, यही आएगा। 3 में 1 गया 2, दशमलव आएगा 0 लगेगा, फिर नहीं जाएगा 0 0, कितने बार जाएगा 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया 59.05, यही आएगा बेटा। अच्छा, log 10 की बेस 100 और 100 में 60 घटाएंगे, कितना आएगा 0 0 खत्म, 2 दूना 4 2 पंचे 10, तो t बराबर 59.05 log 10 की बेस कितना बचेगा 5/2 बचेगा, t बराबर 59.05, ठीक है ना, log 10 की बेस 2.5 होगा, क्यों, t बराबर 59.05 गुणा कितनी वैल्यू होती है 0.397। अब इनका मल्टीप्लाई कर दूं, किसका 59.05 गुणा 0.397, 7 पना 7 नमा 63 3 6, 7 पना 35 और 6 41, यही होगा। 9 पना 45, 9 नमा 81, 9 पना 45 81 53, ठीक, 3 5 15, 3 नमा 27, 3 5 15 और 2 17, 5 8 5 और 9 3 12 और 3 1 4, 7 3 10 4 14, 7 5 12 1 13 और 2, यही आया 3 2 5 3 2 5, तो कितना आ गया t बराबर 23.44 मिनट।